हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सौरभ एकेडमी की नई वीडियो में। दोस्तों, एक विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, ये सूचना परीक्षा संबंधित से आवश्यक सूचना है। जो बीए एलएलबी सेमेस्टर 2 2019 से लेकर 22 सेशन और जो सेमेस्टर 4 के 2018 से लेकर 23 सेशन और सेमेस्टर 6 के जो 2017 से लेकर 22 सेशन और सेमेस्टर 8 2016 से लेकर 2021 एवं एलएलबी सेमेस्टर 2 2019 से लेकर 22 और सेमेस्टर 4 2018 से लेकर 21 परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र करने की तिथि निम्न प्रकार के दी गई है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको विनोबा भावे विश्वविद्यालय से संबंधित खबरें सबसे पहले आपको मिलता रहे। वैसे छात्र जो बीए एलएलबी सेमेस्टर 2 जिनका सेशन 2019 से लेकर 22 सेशन है, वो आप अपनी परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। सेमेस्टर 4 के भी छात्र छात्राएं जिनका सेशन 2018 से लेकर 23 है, वो भी परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। और सेमेस्टर 6 के छात्र छात्राएं जिनका सेशन 2017 से लेकर 22 सेशन है, वो भी परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। और सेमेस्टर 8 2000 जिनका सेशन 2016 से लेकर 21 है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। एवं एलएलबी सेमेस्टर 2 2019 से लेकर 22 तक भी परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। और सेमेस्टर 4 के छात्र छात्राएं जिनका सेशन 2018 से लेकर 21 है, वो परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि निम्न प्रकार से दी गई हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बताते हैं कि परीक्षा फॉर्म कब से कब भरने की तिथि है, कब तक आप लास्ट डेट है, कब तक आप फाइन के साथ भर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। बिना दंड परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि 11 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक भर सकते हैं। यानी आप बिना नॉर्मल का यानी कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देकर जो जेन्युइन फी है, आप 11 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर 2020 तक आप फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अतिरिक्त दंड यानी दंड के साथ पेनाल्टी के साथ 200 रुपये अतिरिक्त देकर आप 20 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये महाविद्यालय के द्वारा जो परीक्षा प्रपत्र स्वीकार एक्सेप्ट अस्वीकार रिजेक्ट करने की अंतिम तिथि जिस तरह का भी केस हो, वो 24 दिसंबर 2020 को होंगी। दोस्तों, एक नोट बताता हूँ कि इसकी परीक्षा शुल्क कितनी है और परीक्षा प्रपत्र शुल्क कितनी है। परीक्षा शुल्क 700 रुपये है और परीक्षा प्रपत्र शुल्क 50 रुपये है। जो परीक्षार्थी आंतरिक परीक्षा में अनुपस्थित है, वे परीक्षा प्रपत्र नहीं भर पाएंगे। यानी अगर आप इंटरनल एग्जाम में एब्सेंट हैं तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में उल्लिखित नियमानुसार के जो परीक्षा प्रपत्र भरने योग्य हैं, सिर्फ वही परीक्षा प्रपत्र भरेंगे, अन्यथा प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा। उपरोक्त तिथि के बाद परीक्षा प्रपत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा प्रपत्र ऑनलाइन मोड में www.bvunib.in या आप www.bvu.ac.in में भरा जाएगा, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से आप क्लिक कर वहां से आप ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निम्नलिखित दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़िए कि अगर आप ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं तो आप कैसे भरेंगे। सबसे पहले कैंडिडेट को नए आवेदकों को रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर लिंक का क्लिक करना होगा। जैसे आप www.pbu.ac.in पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर पे लिंक कीजिए, जिससे आप क्रिएट यूजर का पेज खुल जाएगा। जैसे ही क्रिएट यूजर पृष्ठ के अंतर्गत सभी जानकारियों को भरना अनिवार्य है, जिन्हें तारांकित यानी स्टार द्वारा इंगित किया गया है। यानी जहां स्टार का चिन्ह दिया हुआ है उसे आप जरूर भरना है। आवेदक कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर में यूजर नेम यूनिवर्सिटी रोल नंबर में डालना अनिवार्य है। इससे सिस्टम द्वारा सत्यापित किया जाएगा। जिन आवेदकों के पास वैध ईमेल यानी वैलिड ईमेल आईडी नहीं है, उन्हें नया यूजर बनाने से पहले ईमेल आईडी बनाना होगा। यानी अगर आपके पास किसी कारणवश अगर आपके पास वैलिड ईमेल नहीं है, यानी आप पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आप नया यूजर बनाइएगा। पहले आप ईमेल आईडी बनाइए। उसके बाद आवेदकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ईमेल आईडी और पासवर्ड को भविष्य के सभी पत्राचार संदर्भ में सुरक्षित रखा जाएगा। यानी अब जैसे ही नया यूजर आईडी ईमेल आईडी बनाते हैं तो उसे आप सुरक्षित जरूर रखें, जिससे आपको बाद में काम आ सके।
जो परीक्षार्थी पहले ऑनलाइन मोड की परीक्षा प्रपत्र भर चुके हैं वे वही ईमेल आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करेंगे। यानी जो बच्चे वैसे छात्र छात्राएं जो ऑनलाइन मोड में परीक्षा का फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं वही ईमेल आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करें। नए यूजर के निर्माण की पुष्टि के लिए आपके मोबाइल में नंबर एक ओटीपी आएगा। जैसे ही अगर आप यूजर नया बनाते हैं, आईडी बनाते हैं, तो आपके एक नंबर पे ओटीपी आएगा जिसे वन टाइम पासवर्ड करते हैं। पुष्टि करने के लिए उस ओटीपी को भरें, यानी कंफर्म करने के लिए जो आपके मोबाइल में नंबर ओटीपी आएगा आप उसी को डालें। आगे बढ़ने से पहले अपने पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी तैयार रखें और स्कैन की गई तस्वीर का आकार हस्ताक्षर अलग अलग 20 KB से लेकर 50 KB तक एवं जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। हस्ताक्षर केवल काली स्याही के बॉल पेन से ही की जानी चाहिए, यानी आप जो सिग्नेचर कीजिएगा वो केवल काली ही बॉल पेन से किएंगे। आप ब्लू पेन से करेंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करें और फॉर्म भरने की आगे बढ़ें। क्रिएट यूजर पृष्ठ को पूरा करने के बाद पृष्ठ के नीचे दिए गए साइन अप बटन पर क्लिक करें। परीक्षा शुल्क भुगतान के पूर्व सभी कॉलम सही तरह से भरा गया है इसकी जांच जरूर कर लें। यानी अगर आप जो भी फॉर्म भरते हैं एक बार आप फिर से कंफर्म हो लीजिए कि अगर हमने कहीं भी कुछ भरा है उसे अच्छे से देख ले। फाइनल सबमिशन करने के बाद किसी तरह का भी कोई संशोधन नहीं हुआ है, यानी एडिट नहीं होगा। अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हैं और किसी कारणवश आपका गलत हो जाता है तो आपकी भरी हुई फॉर्म को एडिट संशोधन नहीं किया जा सकता है। फॉर्म भरने में किसी तरह की समस्या हो तो इन नंबरों पर संपर्क स्थापित करें, यानी जो मैं नंबर बता रहा हूँ 7520381245 या 8252642652। ये कुलपति के आदेश से हस्ताक्षर परीक्षा नियंत्रक है और इसकी जो ज्ञापक है विनोबा भावे विश्वविद्यालय जिनकी पंजीयन 1837/2020 है, जो दिनांक 10/12/2020। ये आज ही नोटिस आया गया है विश्वविद्यालय की तरफ से, विनोबा भावे विश्वविद्यालय की तरफ से। प्राचार्य विधि महाविद्यालय विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत कंप्यूटर सेल परीक्षा विभाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय, परीक्षा विभाग के संबंधित सहायक, भंडार शाखा परीक्षा, गोपनीय शाखा परीक्षा विनोबा भावे विश्वविद्यालय, कुल सचिव वित्त पदाधिकारी विनोबा भावे विश्वविद्यालय, निजी सहायक कुलपति, प्रतिकुलपति महोदय के अवलोकनार्थ विश्वविद्यालय वेबसाइट www.bvu.ac.in, जिसका वेबसाइट जो भी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से क्लिक कर आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। दोस्तों अगर यह हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।